Hi Army, welcome to my channel Ritika Love Te Cook, and it is a new one short story. The name of this story is The Untold Truth. So let's start the video. ते जो कि एक बहुत ब्यूटीफुल और क्यूट लड़की है और ते बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करती है और ते जो चाहती है वो उसे किसी भी कीमत में चाहिए और इस चीज़ में ते के पापा ते को फुल्ली सपोर्ट करते हैं। ते की मॉम नहीं है और ते एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो है जंगकुक। पूरे कॉलेज के बॉयज़ ते के पीछे पागल है, पर ते किसी को देखती तक नहीं है क्योंकि ते के दिल में बस जंगकुक है और जंगकुक भी ते को बहुत प्यार करता है, पर फिर भी वो ये बात कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है और ते हर दिन नए नए तरीके से जंगकुक को प्रपोज करती है, पर जंगकुक ते को इग्नोर करके चला जाता है क्योंकि जंगकुक एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता है और जंगकुक की माँ ने उसे बहुत मुश्किलों से बड़ा किया है। जंगकुक के पापा नहीं हैं और इसी वजह से जंगकुक का कोई पहचान भी नहीं है और सब लोग जंगकुक को हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और जंगकुक नहीं चाहता कि ते अपने लाइफ में ये सब प्रॉब्लम फेस करे, इसलिए हर वक्त ते से दूरी बना के रहता है। पर ये सब से ते को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे तो बस अपने प्यार के साथ रहना है। ये सब पिछले 2 सालों से चल रहा है। जंगकुक ने कभी कभी ते को बहुत हर्ट किया है ताकि ते उसका पीछा छोड़ दे, पर ते हार मानने वालों में से नहीं है। वो बस जंगकुक को समझाना चाहती है कि अगर हम दोनों एक हो गए तो सब ऐसे ही ठीक हो जाएगा, पर जंगकुक भी बहुत जिद्दी है, वो अपने बात पे अड़ा है और ते भी जंगकुक के पीछे पड़ी है। ऐसे ही हर दिन चल रहा था। आज ते अपने क्लास में बैठकर ये सोच रही है कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, उसे अपने पापा से हेल्प लेना होगा और ये सोचकर ते क्लास को छोड़कर घर जाने के लिए निकल गई। पर जब ते अपने क्लासरूम से निकली तो उसका नज़र गया कॉलेज के प्लेग्राउंड में जहाँ जंगकुक अकेले बैठा था। तो ते सोची क्यों ना मैं अकेले में जंगकुक से बात करूं। ये सोचकर ते आगे जाने लगी। तभी एक लड़की जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट ड्रेस पहनकर आई है और उस लड़की का नाम लीसा है, वो जंगकुक के पास गई और जंगकुक को खड़े होने बोली। तो जंगकुक भी खड़ा हो गया क्योंकि जंगकुक लड़कियों का बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो लीसा घुटने में आकर जंगकुक को प्रपोज कर दी और बोली, प्लीज़ जंगकुक तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये सब देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगा दिल में जंगकुक को खोने का, पर मैं चुपचाप दूर खड़ी रही ये देखने के लिए कि जंगकुक क्या बोलेगा। पर जंगकुक ने कुछ नहीं बोला और लीसा एकदम से जंगकुक को हग कर ली। तो मैं और खुद को नहीं कंट्रोल कर पाई, जल्दी से उन दोनों के पास जाने लगी और वहाँ पर जाके मैंने लीसा को जंगकुक से अलग कर दिया और लीसा को जोर से एक थप्पड़ मार दिया और बोली, दूर रहो जंगकुक से, जंगकुक बस मेरा है। तो जंगकुक ने मुझे चौंकाकर मेरे और लीसा के बीच में आकर मुझे जोर से धक्का दे दिया और मुझसे कहा कि मिस ते, मैं कोई चीज़ नहीं हूँ जो कि बस आपका है, और एक बात, ये मेरे और लीसा के बीच का मैटर है, तुम होती कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाली। और एक बात याद रखना, मैं तुमसे प्यार नहीं करता और ये बात मैंने शायद 1000 बार से भी ज़्यादा कह दिया है। तो ते शांत पर टूटे आवाज़ से बोली, इसका मतलब तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करते। तो जंगकुक बोला, हाँ, मैंने कभी भी तुमसे प्यार नहीं किया। तो मैं बोली, ठीक है जंगकुक, बस बहुत हुआ, अब मैं भी थक गई हूँ ये बोलते बोलते कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। अब ये ते तुम्हें अपना चेहरा कभी नहीं दिखाएगी। और ये बोलने के बाद मैं वहाँ से दौड़कर चली आई और अपना गाड़ी लेकर सीधा घर चली आई। आज चोट सीधा मेरे दिल में लगा है क्योंकि जंगकुक ने
किसी और लड़की के लिए मुझे आज इतना कुछ बोला, वो भी उस लड़की के सामने। अरे यार, मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लगता है। हर दिन ये सोचकर इन सब बातों को टाल देती थी कि एक ना एक दिन जंगकुक ज़रूर मुझे कहेगा कि वो भी मुझसे प्यार करता है। और ऐसे ही रोते रोते ते घर आ गई और दूसरे ओर जंगकुक अभी भी वहीं पे खड़ा है। उसे पता है कि आज उसने जो किया वो ठीक नहीं किया, क्योंकि इससे ते को कितना ज़्यादा चोट पहुंचा है ये जंगकुक को अच्छे से पता है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि ते बहुत ज़्यादा जिद्दी है। कहीं गुस्से से खुद को चोट पहुंचा लिया तो नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी ते को कुछ नहीं हो सकता है, पर मैं भी क्या करूं? अपने साथ ते को जोड़कर उसे एक खराब लाइफ के अलावा और कुछ भी नहीं दे सकता। ये सब सोचते सोचते जंगकुक भी कॉलेज से बाहर आ गया और घर में जाने लगा। और जंगकुक ने लिसा को साफ साफ कह दिया है कि वो उससे प्यार नहीं करता और दोबारा इसके कारण से वो कोई बात नहीं सुनना चाहता। और ये सब जंगकुक बहुत गुस्से से बोल रहा था, तो लिसा डर कर वहाँ से भाग गई। ते घर में आने के बाद सीधा दौड़कर अपने बेडरूम में जाकर खुद को लॉक कर दी और अपने रूम का सारा सामान तोड़ने लगी और जोर जोर से रोने लगी। ये सब बातें जब ते के पापा के पास गया तो ते घर पर आकर सारा सामान तोड़ने लगी है और जोर जोर से रो भी रही है। तो मिस्टर किम नामजुन सब छोड़ छाड़ कर जल्दी से घर आ गए और सीधा ते के रूम के सामने जाकर बोलने लगे कि प्लीज़ बेटा डोर ओपन करो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो ते बोली, पापा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे अभी किसी से बात करने का मन नहीं है, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। तो मिस्टर किम नामजुन बोले, ते तुम अगर ऐसे ही गुस्सा करोगी तो और रोगी तो क्या सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल जाएगा? तो तुम मुझे सब बताओ और देखो मैं सब ठीक कर दूंगा। तो ते बोली, सच में आप सब ठीक कर दोगे? तो मिस्टर किम बोले, हाँ ते, अब तुम जल्दी से डोर ओपन करो। तो ते रूम का डोर ओपन करती है और सीधा आकर अपने पापा को गले लगाकर रोने लगती है। तो मिस्टर किम बोले, क्या हुआ है जो तुम इतना रो रही हो? तो ते बोली, पापा मुझे कुछ भी नहीं पता, आप कैसे करोगे, पर मुझे जंगकुक चाहिए। तो मिस्टर किम नामजुन बोले, तो मैं बोली, पापा आप इसी वक्त जंगकुक के घर में जाओगे और उसके मॉम से बात करोगे। तो मिस्टर किम नामजुन बोले, शांत ते, शांत हो जाओ, मैं अभी जंगकुक के घर में जाकर सब ठीक कर दूंगा। तो ते बोली, क्या सच में आप कर दोगे पापा? तो मिस्टर किम बोले, हाँ प्रिंसेस, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फिर ते को गले में लगा लिए और फिर सर में हाथों से सहलाने लगे। और फिर ते बोली, ठीक है पापा, मैं भी चलूँगी। तो मिस्टर किम बोले, नहीं, तुम यहीं पर मेरा वेट करो, मैं सब ठीक करने के बाद तुम्हें सरप्राइज़ दूंगा। तो ते खुश होकर बोली, ओके पापा। दूसरे तरफ जंगकुक घर में आकर अपनी मम्मी को गले लगाकर रोए जा रहा है और जिन पूछी जा रही है, क्या हुआ है बेटा, कुछ तो बोलो, वरना मुझे कैसे समझ आएगा कि तू क्यों रो रहा है। तो तभी किसी ने कहा, मैं बोलता हूँ कि जंगकुक क्यों रो रहा है। तो जिन पीछे घूमकर जब देखी मेन गेट की तरफ, तो उसके आंखों तो मानो बाहर आते आते रुक गया, क्योंकि जो अभी घर के मेन गेट में खड़ा है वो और कोई नहीं, उसका प्यार, उसका हस्बैंड किम नामजुन खड़ा था। और नामजुन ने जब जिन को देखा तो उसका तो दुनिया ही थम गई, क्योंकि वो इतने सालों से सोचता था कि उसकी वाइफ जिन का उस कार एक्सीडेंट में ही डेथ हो गया है। पर आज 21 साल बाद जब उसने अपने प्यार को अपने सामने खड़ा देखकर, शब्द नहीं निकल रहे हैं गले से, पर ये सब के बीच में जिन बोली, मिस्टर किम नामजुन आप यहाँ, क्या कोई काम है? तो मिस्टर किम बोले, जिन तुम जिंदा हो, पर तुम इतने दिनों से कहाँ थी और तुम मेरे पास क्यों नहीं आई? तो जिन बोली, मैं उस इंसान के पास क्यों जाऊंगी जिसने मुझे मौत के मुंह में फेंक कर चला गया। ये सुनकर नामजुन जिन के पास आकर बोला,
पता है जिन, तुम मुझे विश्वास नहीं करोगी, पर ये सच है कि इन सब में ना मेरी गलती है और ना तुम्हारी। पर एक बात सुनो जिन, हमेशा वो सच नहीं होता जो हमें दिखता है। कभी कभी कुछ लोगों के खराब सोच की वजह से सब कुछ बिखर जाता है, जैसे हम दोनों बिखर गए हैं। पर एक मौका दो ताकि मैं तुम्हें सच बोल सकूं, वरना बाद में पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। तो जिन बोली, ठीक है बोलो। तो नामजुन बोलता है, उस दिन वो एक्सीडेंट मेरे पापा काई ने करवाया था ताकि तुम्हें मेरे ज़िंदगी से हटा सके। और एक्सीडेंट के बाद जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था, और जब मैंने पूछा कि तुम कहाँ हो तो पापा बोले कि जिम हम सबको छोड़कर चली गई है। ये सुनने के बाद तो मेरा जीने का सारा इच्छा ही ख़त्म हो गया था, पर ते के उस मासूम चेहरे को देखकर मुझे फिर से जीने का सहारा मिला। तो जिन बोली, पर पापा ने ये सब क्यों किया था? तो नामजुन बोले, ये मुझसे ज़्यादा तुम अच्छे से जानती हो जिन, कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि तुम उनके बिजनेस राइवल की बेटी थी। तो जिन बोली, पर पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? और पापा अभी कहाँ हैं नामजुन? तो नामजुन बोले, जिन, उन्हें उनके पापों का सज़ा मिल गया है, वो और इस दुनिया में नहीं है। और सारी सच्चाई एक डायरी में लिखकर मुझे देकर गए थे, और उसी से मुझे ये सब पता चला था। तो जिन आकर नामजुन को गले लगाकर रोने लगी और बोली, आई एम सॉरी नामजुन, मुझे अब तक ये लगता था कि तुम मुझे धोखा देकर चले गए हो, और इसी कारण मैं तुमसे नफरत करती आई हूँ इतने दिनों से। तो मिस्टर किम नामजुन बोले, ये सब भूलकर क्या हम नए तरीके से सब कुछ शुरू नहीं कर सकते हैं? तो जिन बोली, हाँ, पर मैंने तुमसे कुछ छुपाया था, वो पहले बोल दूँ? तो नामजुन बोला, और वो क्या है? तो जिन जंगकुक को नामजुन के पास लाकर बोली, ये हम दोनों का बेटा है, और ये बात मुझे उस कार एक्सीडेंट के बाद पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर नामजुन जंगकुक को अपने गले से लगा लिया और रोते रोते बोला, तुम मेरा बेटा हो। तो जंगकुक भी इमोशनल होकर बोला, हाँ पापा, मैं आपका बेटा हूँ, और प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने हमेशा आपसे नफ़रत किया है, ये सोचकर कि आप मेरी माँ को धोखा दिया है। और फिर जिन बोली, अब तुम दोनों मुझे भूल रहे हो। तो जंगकुक और नामजुन दोनों जाकर जिन से गले लगा लिया, और ये सब ते मेन डोर से देख रही थी। उसे अब लग रहा है कि वो इतने दिनों से जो जिंदगी जी रही है वो सब कुछ झूठ था। उसके पापा जो कि ये बोलते थे कि ते ही जिंदगी है उनकी, वो आज बोल रहे हैं कि वो मेरे पापा नहीं हैं, वो तो जिन आंटी के हस्बैंड है और जंगकुक के पापा है। तो फिर मैं कौन हूँ? क्या मैं एक अनाथ हूँ? क्या इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है? जब ते ये सब सोच ही रही थी तभी जंगकुक की नज़र ते पे पड़ती है। तो जंगकुक ते के नाम को लेकर पुकारता है। तो ते अपने सोच से बाहर आकर सामने देखती है, तो वो तीनों उसी के तरफ देख रहे थे। अभी ते को फील हो रहा था कि वो एक फैमिली के पर्सनल टाइम में आकर उन सबको डिस्टर्ब कर रही है। तो उधर से मिस्टर किम नामजुन बोले, ते तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो ते सब कुछ नॉर्मल दिखाते हुए बोली, वो आपको देर हो रही थी पापा। फिर रुक गई और कुछ सेकंड बाद बोली, मिस्टर किम, तो मैंने सोचा कि देखकर आती हूँ कि क्या हुआ है। तो शायद मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर मेरा कोई काम नहीं है। तो ये सुनकर नामजुन को समझ आ गया कि ते को सारा सच पता चल गया है, और ते अभी अंदर से टूट गई है क्योंकि ते ने मुझे लाइफ में फर्स्ट टाइम पापा ना बोलकर मिस्टर किम कहा। और अभी ते के अंदर में कितने सारे क्वेश्चन घूम रहे हैं ये मुझे अच्छे से पता है। पर इस वक्त सब जानने के बाद तो ते को गुस्सा होना चाहिए और रिएक्ट करना चाहिए जैसा कि ते का नेचर है। पर आज ते इतनी चुप क्यों है? क्या हुआ है ते को? तो दूसरे और ते सोच रही है, आप तो मेरे पापा नहीं हैं, तो मैं कैसे आपको पापा बोल सकती हूँ? फिर ते बोली, बस मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि मैं कौन हूँ।
तो जंगकुक बोला, ते तुम ये सब क्या बोल रही हो? तो ते बस एक बार जंगकुक के तरफ देखी और फिर बोली, कोई नहीं, मैं कौन हूँ ये मैं खुद जान लूँगी। और ये बोलने के बाद वहाँ से भागकर चली गई। ये सब देखकर नामजून बोले कि जंगकुक, हम लोगों को अभी ते के पास जाना होगा। उसका मूड पहले से ही ऑफ था और अभी ये सब देखकर पता नहीं उसके अंदर में क्या चल रहा होगा। वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगी। उसका बिहेवियर साफ साफ बता रहा था कि वो अंदर से टूट गई है। तो जंगकुक बोला, ठीक है पापा, चलो। फिर जब वो तीनों के मेंशन में आए तो देखा पूरा माहौल शांत है, कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है और ते का कार बाहर है, मतलब वो अपने रूम में ही है। तो वो तीनों सीधा ते के बेडरूम के पास गए तो देखे डोर लॉक है अंदर से। तो मिस्टर किम बोले, ते क्या कर रही हो, डोर ओपन करो बेटा और पूरी बात सुनो और समझने का कोशिश करो। ते ने डोर ओपन किया और स्माइल किया और बोली, हाँ बोलिए। तो नामजून ते के सर में हाथ देकर सहलाया, फिर बोलने लगे, बहुत ज़्यादा बुरा लगा है। तो ते बोली, नहीं तो मुझे क्यों बुरा लगेगा भला, मैं कौन हूँ जो मुझे मिस्टर किम और उनके फैमिली से दिक्कत होगी। और हाँ, एक बात, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस लग्जरी लाइफ, बट अब मुझे इन सब को यूज़ करने का कोई हक नहीं है और ना ही मन। तो मैंने एक डिसीज़न लिया है कि मैं अब से हॉस्टल में रहूँगी और अगर आपको कभी भी मेरी याद आई तो आप मुझे कॉल कर लेना, मैं आपसे बात कर लूँगी। तो मिस्टर किम बोले, ते तुम घर से भी तो पढ़ाई कर सकती हो जैसे अभी कर रही थी और जंगकुक भी उसी कॉलेज में है। तो ते बोली, उससे मुझे क्या कि कौन कहाँ पढ़ता है, मुझे बस हॉस्टल में रहना है और खुद को समझाना है कि और जानना है कि मैं क्या हूँ और कौन हूँ। फिर ते कुछ और ना सुन के सीधा अपने रूम के अंदर गई और डोर बंद कर दी। सबको पता है कि ते अभी ठीक नहीं है, पर ते के ऐसे बिहेवियर से मिस्टर किम को डर लग रहा है, क्योंकि जिस ते को खुद से खाना अच्छा नहीं लगता वो अभी हॉस्टल में रहने की बात कर रही है। और जंगकुक का तो दिल बैठा जा रहा है क्योंकि ते उसके तरफ देख तक नहीं रही है, बात करना तो दूर की बात। और जंगकुक जानता है कि ते ऐसा क्यों कर रही है। कल जो मैंने कॉलेज में उसके साथ किया, शायद इसी कारण से ते मुझसे बात नहीं कर रही है। आज का रात सबके लिए बहुत मुश्किलों से भरा था, कोई भी सो नहीं पाए। सूरज आ गया, सुबह हो गई, ते भी उठ गई क्योंकि उसे जाना है बहुत दूर, ताकि जिन सब ने उसे रुलाया है वो भी समझे कि दर्द क्या होता है। इसलिए ते रेडी होकर किसी से बिना मिले निकल गई अपने नए रास्ते की ओर, जहाँ से एक नया अध्याय शुरू होगा। और ते ने सोच लिया और दोबारा कभी भी नहीं मिलेगी इन सब से। रात को भले ही किसी को भी नींद नहीं आई, पर मिडनाइट के टाइम सबको नींद आ गई थी। और अभी जब 8 बज गए तो जंगकुक का नींद खुला और वो एक सेकंड भी लेट नहीं किया, सीधा रूम से निकल गया ते को देखने के लिए, क्योंकि जंगकुक को लग रहा था कि ते सुबह होते होते अपना गुस्सा भूल जाएगी, क्योंकि 2 साल से जंगकुक ते को देख रहा है, हर दिन उसे कितना कुछ बोला है, फिर भी दूसरे दिन आकर अपना प्यार इजहार करती थी। पर आज जंगकुक को पता चला ते जो बोलती है वही करती है। और ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैं रूम से बाहर आया तो हॉल में मम्मी पापा बैठे थे और पापा रो रो कर अपना बुरा हाल बना लिया है। ये देखकर मैंने पूछा, क्या हुआ है पापा? तो मम्मी बोली, ते चली गई है। यही काफ़ी है मुझे अंदर से तोड़ने के लिए, पर फिर भी बहुत मुश्किल से बोला, कहाँ गई है वो? तो उधर से कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि इस क्वेश्चन का उनके पास कोई आंसर नहीं है। अब पूरे 3 साल बीत गए हैं, ते का कोई अता पता नहीं है और उसने मुझसे सारा कांटेक्ट तोड़ दिया है, अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लिया है और हर जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया है।
और कभी कभी कॉल करती है ते पापा को और बस उनसे थोड़ा बात करके कॉल काट देती है। पर अभी ते को सारा सच पता है और ये भी पता है कि वो मेरे पापा के भाई की बेटी है और उसके पापा का नाम सुगा और उसकी मम्मी का नाम जिमिन है, जिनकी मौत उस कार एक्सीडेंट में ही हो गई थी। तब ते सिर्फ 1 साल की बच्ची थी, इसलिए उसे कुछ याद नहीं है। पर आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ते घर में वापस आने वाली है, ऐसा वो खुद बोली है। पर आगे क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। जंगकुक अभी ऑफिस ज्वाइन किया है अपना स्टडी ख़त्म करने के बाद। आज ते आई है घर में, पर आते ही अपने बेडरूम में चली गई है और किसी से मिली भी नहीं है और ना ही खाना खाने के लिए नीचे आई। अब रात हो गई है। जंगकुक भी ऑफिस से आ गया है और आते ही वो किचन में जाकर अपने मम्मी से पूछा, मम्मी ते आई है? तो जिन सैड होकर धीमे आवाज़ में बोली, हाँ आई है, पर किसी से बात नहीं की और ना ही रूम से बाहर आई है। पर हम दोनों ने सोचा है कि रात में डिनर के टाइम हम तीनों ते के रूम में जाएंगे और उससे बात करेंगे। तो जंगकुक बोला, ओके मम्मी। और जंगकुक अपने रूम में जाकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गया। फिर 30 मिनट के बाद जिन, जंगकुक और मिस्टर किम तीनों डिनर टेबल में बैठे हैं। फिर जिन बोली, तुम दोनों जाकर ते को डोर ओपन करने बोलो, मैं उसके लिए डिनर लेकर आती हूँ। फिर मिस्टर किम ते को आवाज़ देने लगे, ते प्लीज़ ओपन द डोर, पापा को बात करना है तुमसे। तो ते डोर ओपन कर दी और तब तक जिन भी आ गई थी खाना लेकर। फिर तीनों रूम में इंटर किए। फिर मिस्टर किम ते को बेड में बैठाकर खुद उसके सामने बैठ गए और बोले, क्या तुम अभी भी गुस्सा हो अपने पापा से ते? तो ते बोली, नहीं पापा, मैं गुस्सा नहीं हूँ और आपको तो पता है कि ते ज़्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह पाती है। तो मिस्टर किम हंसकर ते को गले से लगा लिया और ये देखकर सबके आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फिर ते का ध्यान जिन पर पड़ा तो ते थोड़ा नाराज़ भरी आवाज़ से बोली, क्या सिर्फ आप ही मुझसे प्यार करते हो? मम्मी मुझसे प्यार नहीं करती। तो जिन खुश होकर बोली, ते तो मेरी जान है, पर आजकल ते मुझे भाव नहीं देती है। तो ते उठकर जिन को हग कर ली और बोली, अब से मुझे वैसा प्यार करना जैसा बचपन में करती थी। तो जिन बोली, हाँ ते हाँ। फिर ते बोली, आज आप अपने हाथों से मुझे खिला दो। तो जिन जल्दी से खाने का प्लेट हाथ में ली और ते को अपने पास बैठाकर उसे प्यार से खिलाने लगी। पर जंगकुक को एक बार देखी तक नहीं थे। और जंगकुक खुश तो बहुत है कि ते सबके साथ खुश है, पर ते मुझे क्यों इग्नोर कर रही है, ये मुझे जानना होगा। ते का खाना खाया हो जाने के बाद नामजिन वहाँ से चले गए, पर जंगकुक वहीं पर खड़ा है। तो ते बोली, क्या हुआ जंगकुक, यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ और डिनर करके सो जाओ। तो जंगकुक ते का हाथ पकड़कर अपने तरफ खींच लिया और बोला, ये सब क्या है ते? 3 साल से ना कोई बात ना कोई मैसेज, और अभी घर पर आई हो तो ऐसे बिहेव कर रही हो कि तुम मुझे जानती ही नहीं हो। तो ते बोली, छोड़ो जंगकुक। तो जंगकुक और टाइटली पकड़ लिया और भारी आवाज़ में बोला, देखो ते, उस दिन मेरा हालात कुछ और था और मैं बहुत परेशान था, इसलिए गुस्सा होकर बहुत कुछ बोल दिया था। तुम उस बात को पकड़कर मुझे अपने से दूर नहीं कर सकती, समझी? तो ते बोली, देखो जंगकुक, तब मुझे सच नहीं पता था, इसलिए मैं वो सब करती थी, पर अब सब बदल गया है और रहा बात हम दोनों के प्यार का, वो और पॉसिबल नहीं है। तो जंगकुक गुस्से से बोला, पर क्यों ते, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तो ते बोली, देखो जंगकुक, पहले बात हम दोनों भाई बहन हैं और दूसरी बात यह है कि मैं तुमसे 2 साल बड़ी हूँ एज में, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। तो जंगकुक को अब सब समझ आ गया कि क्यों ते हमेशा इग्नोर करती है मुझे,
पर मैं हर मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं जंगकुक ते को बेड में गिरा दिया और बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझसे बड़ी हो या छोटी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे प्यार करती हो, तो बस हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, यहाँ तक तुम भी नहीं थे। फिर जंगकुक गुस्से से निकल गया ते के रूम से और सीधा अपने रूम में जाकर सारा सामान तोड़ने लगा। और जंगकुक के रूम से आवाज़ सुनकर नामजिन दौड़कर आके रूम के डोर को नॉक करने लगे और इतनी आवाज़ और नामजिन के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर ते भी अपने रूम से बाहर आकर देखने लगी कि क्या हुआ है। और जब ते देखी कि जंगकुक अपने आप को रूम में लॉक करके सारा सामान तोड़ रहा है, ये देखकर ते को डर लगने लगा कि जंगकुक गुस्से से कहीं खुद को ना चोट पहुंचा ले। और फिर ते दौड़कर जंगकुक के रूम के सामने आकर जंगकुक को बुलाने लगी, पर फिर भी जंगकुक डोर ओपन नहीं कर रहा था। तो ते गुस्से से बोली, जंगकुक, मैं लास्ट बार बोल रही हूँ, डोर ओपन करो, वरना मैं फिर से घर छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी और फिर दोबारा कभी भी वापस नहीं आऊंगी। ये सुनकर जंगकुक तुरंत डोर ओपन करके बाहर आया और सीधा ते के पास जाकर उसे कसकर गले लगा लिया और गुस्से से बोला, अगर तुम ऐसा करने के बारे में सोची भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम मेरी होते और तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, मेरे सामने, समझी। और दूसरी ओर नामजिन उन दोनों को अकेले टाइम देकर वहाँ से चले गए, क्योंकि उन दोनों को सब पता है। अब ते के जान में जान आई कि जंगकुक ठीक है और वो भी जंगकुक को टाइटली हग कर ली। और ये देखकर जंगकुक ते से हग तोड़कर बोला, ते आई लव यू, तुम प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। पहले मैं खुद की वजह से तुम्हें खोने वाला था। प्लीज़ ते, सब भूलकर मेरे पास रह जाओ और मुझे एक्सेप्ट कर लो, वरना मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। तो ते ने जंगकुक को किस कर लिया और जंगकुक भी ते को किस बैक करने लगा। फिर 10 मिनट बाद दोनों किस को ब्रोक करके ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगे। और ते बोली, ये सब बातें दोबारा मुंह से नहीं निकलनी चाहिए जंगकुक। और फिर दोनों ने एक दूसरे को टाइटली हग कर लिया, जैसे मानो इसी हग में दोनों की ज़िंदगी टिकी हुई है। फिर 1 मंथ बाद बड़े धूमधाम से तेकुक की शादी हो गई और फिर हमेशा के लिए तेकुक एक हो गए। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, सब भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उन्हें अपना के खुश रहना चाहिए। द एंड। ये वन शॉट स्टोरी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना आर्मीज़, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू सपोर्ट मी और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करो। बाय बाय आर्मी एंड टेक केयर। और बैकग्राउंड नॉइज़ की वजह से सॉरी।